अमेरिका ने भारत की सरकार की ट्रेड पॉलिसीज के ऊपर क्या कमेंट किया है, इंडियन रुपीस को लेकर क्या अपडेट आ रही है, बांग्लादेश अब 12 फाइटर जेट्स के सहारे भारत को हराने के कौन से सपने देख रहा है और अमेरिका की कंपनीज ने भारत को लेकर कौन सी नई अनाउंसमेंट्स की हैं और इसके पीछे क्या कारण है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत एंड अमेरिका के बारे में, क्योंकि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने भारत के ऊपर जो कमेंट किया है वो इस समय अमेरिका और भारत दोनों जगह ही हेडलाइंस बन गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर को सीनेट अप्रोप्रिएशंस कमेटी ने हियरिंग के लिए बुलाया था और वहां पर भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया। उसके जवाब में यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने कहा कि इंडिया इज अ टफ नट टू क्रैक, यानी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी कोशिश की भारत के ऊपर प्रेशर डालकर भारत को क्रैक करने की, लेकिन भारत एक टफ नट की तरह है जो अमेरिका से भी क्रैक नहीं हो पा रहा है। आसान भाषा में यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने कमेटी को बताया कि जिस तरह से दुनिया के बाकी देशों ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए थे वैसे भारत नहीं कर रहा है। भारत के अंदर कुछ फसलों, मीट और डेयरी के इंपोर्ट्स करने के ऊपर काफी रेजिस्टेंस शो की जा रही है। अमेरिका की कुछ फसलें हैं जिनको भारत अपनी मार्केट का एक्सेस नहीं देना चाहता है। मीट और डेयरी मार्केट में भी भारत अमेरिका को एक्सेस नहीं दे रहा है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने कमेटी को यह भी बताया कि अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम इस समय भारत में प्रेजेंट है और वहां पर भारत में जो उनको ऑफर्स दिए हैं वो अब तक के भारत द्वारा दिए गए सबसे बेस्ट ऑफर्स हैं जो भारत की तरफ से आए हैं, और हो सकता है कि भारत को लेकर कोई नई पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ जाए। वैसे जो भी हो, इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 50% के टैरिफ्स भारत के ऊपर ही हैं। इसके बावजूद भारत प्रेशर में नहीं आ रहा है और ये अमेरिका के ऑफिशियल्स खुद ही बोल रहे हैं कि भारत एक टफ नट है जो उनसे क्रैक नहीं हो पा रहा है। ये दिखाता है कि भारत सरकार अपने हितों की रक्षा करने के लिए अमेरिका से भी टक्कर लेने के लिए रेडी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन रुपीस को लेकर। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि रिसेंटली जो इंडियन रुपीस यूएस डॉलर्स के मुकाबले वीक हुआ है, आज भी 90 के आसपास फ्लोट कर रहा है। इसको लेकर भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने फैसला किया है कि वो इसको कुछ समय तक मार्केट के अकॉर्डिंग ही मूव करने देंगे और ज्यादा दखल नहीं देंगे, यानी कि कुछ समय तक आरबीआई वीकर इंडियन रुपीस को भी टॉलरेट करने के लिए रेडी है। दरअसल जब भी इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले ज्यादा तेजी से गिरता है तो आरबीआई उस समय फॉरेक्स मार्केट में एग्रेसिव तरीके से इंटरवीन करता है, दखल देता है और आरबीआई के पास जो भी यूएस डॉलर रिजर्व्स होते हैं उनको आरबीआई मार्केट में बेच देता है ताकि डॉलर्स की सप्लाई बढ़े और इंडियन रुपीस के ऊपर प्रेशर कम हो। इंडियन रुपीस को रेस्क्यू करने के लिए आरबीआई स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट दोनों में ही एंट्री एग्जिट की पोजीशन करता है। बैंक्स को स्वैप फैसिलिटी दी जाती है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंडियन रुपीस फ्री फ्लोट करता रहे और ज्यादा तेजी से क्रैश ना हो। लेकिन इस बार आरबीआई इंडियन रुपीस को मार्केट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने की स्पेस दे रहा है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और जर्मनी को लेकर। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अगले महीने यानी कि नए साल में जनवरी 2026 में जर्मनी के चांसलर फ्रीड्रिच मर्ज भारत के दौरे के ऊपर आ रहे हैं और इस तरह से जर्मनी के चांसलर भारत के पहले गेस्ट होने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में जर्मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में सबसे ज्यादा बड़ी जीडीपी जर्मनी की है, $4.7 ट्रिलियन। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि वर्ल्ड की 3 मेजर आईटी जायंट्स के सीईओस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आए थे। कॉग्निजेंट, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल कंपनी के ग्लोबल हेड्स भारत आए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 by 1 तीनों के साथ मुलाकात की। इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करके एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है, जिसमें उन्होंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट अगले 5 सालों में भारत में $17.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी। साल 2030 से पहले ये इन्वेस्टमेंट भारत में कंप्लीट की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये $17.5 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिसमें से $3 बिलियन साल 2026 के एंड होने से पहले इन्वेस्ट करने का टारगेट रखा गया है। इससे पहले गूगल ने भी भारत में $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी एंड उसके लिए भी गूगल को काफी हेडलाइंस मिली थी। माइक्रोसॉफ्ट को भी लगा होगा कि $17.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस करने से कंपनी को काफी हाइप मिलेगी, लेकिन असली हाइप ले ली है अमेजॉन कंपनी ने, जिनकी एप्लीकेशन से हम ऑनलाइन सामान परचेज करते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेजॉन कंपनी ने आज अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में अमेजॉन भारत में $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेस्टमेंट से सीधा डबल। साल 2030 तक ये $35 बिलियन भारत की मार्केट में इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये किसी भी कंपनी की अब तक की भारत को लेकर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट है। अमेजॉन कंपनी ई कॉमर्स के साथ साथ
क्लाउड और मीडिया सेक्टर में भी एक्टिव है। Amazon ने कहा है कि हम भारत को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हैं, इसलिए हमने भारत में ह्यूज एक्सपेंशन करने का प्लान किया है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि भारत में वो प्राइमरली 3 स्ट्रेटेजिक पिलर्स के ऊपर काम करेंगे: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डिजिटाइजेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ और जॉब क्रिएशन। Amazon ने कहा है कि आज तक उन्होंने भारत की मार्केट में $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है एंड इस $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से वो भारत में 10 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे। पिछले 1 साल में भारत में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अभी तक कमिटमेंट कर दी गई है। अब ये सोचने वाली बात है कि गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon ये सब कंपनीज आखिरकार भारत में इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट क्यों अनाउंस कर रही हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है अमेरिका में इमिग्रेंट्स के खिलाफ बढ़ता हुआ सेंटीमेंट। गवर्नमेंट्स के ऊपर इमिग्रेंट्स के खिलाफ और इमिग्रेशन को रोकने के लिए पॉलिसीज बनाने का काफी प्रेशर आ गया है और अब अमेरिका ने तो H1B वीजा को ऊपर भी रोक लगा दी है। पहले ये कंपनीज भारत से टैलेंट को हायर करके अमेरिका ले जाती थी और फॉरेन कंट्रीज में वहां पर ले जाती थी। आगे चलकर ऐसा करना इनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब ये ग्लोबल जायंट कंपनीज भारत में बिजनेस सेटअप करके अपने ऑपरेशंस को भारत में शिफ्ट कर रही हैं। ऊपर से भारत में सस्ती मैन पावर का जो बेनिफिट मिलता है वो अलग से। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन सभी कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए इनको काफी अच्छी डील्स ऑफर कर रही हैं। इसलिए अब काफी सारी ग्लोबल कंपनीज अमेरिका के बाहर अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत में कर रही हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के पड़ोस में स्थित बांग्लादेश से। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने अब चाइना के बाद इटली से फाइटर जेट्स परचेज कर लिए हैं। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इटली के साथ 12 यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स की एक डील साइन की है। ये पिक्चर साइनिंग सेरेमनी की है एंड इस पे बांग्लादेश एयरफोर्स के चीफ मार्शल हसन महमूद खान और इटली के बांग्लादेश में एम्बेसडर एंटोनियो एलासांड्रो भी शामिल है। उनकी प्रेजेंस में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि बांग्लादेश के लोगों ने तो इस डील को सेलिब्रेट करना भी स्टार्ट कर दिया है, मानो यूरोफाइटर जेट्स बांग्लादेश एयरफोर्स की फ्लीट में ही शामिल हो गए हों। मगर ये जो बांग्लादेश और इटली के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। लेटर ऑफ इंटेंट एक फाइनल डील नहीं होती है। कहने का मतलब है कि ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं होता है। लेटर ऑफ इंटेंट साइन करने का मतलब है कि एक देश कोई भी वेपन परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड है। अभी कई राउंड्स की नेगोशिएशंस होंगी, वेपन्स परचेज और प्राइस डिसाइड होगा, फ्यूचर मेंटेनेंस और रिपेयर्स के ऊपर नेगोशिएशंस होंगी, पेमेंट्स एंड उसके बाद डिलीवरी फिक्स होगी। इसके बाद कहीं जाकर एक्चुअल में डील साइन होती है। नो डाउट कि यूरोफाइटर टाइफून एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है। भारत का जो 114 फाइटर जेट्स का MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें भी यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स ने भी अप्लाई किया था। ये मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं। इससे पहले भी एक न्यूज आई थी कि बांग्लादेश चाइना से 20 फाइटर जेट्स परचेज करने की डील साइन करने वाला है और ये फाइटर जेट्स होंगे चाइनीज मेड J-10C और इन 20 फाइटर जेट्स के लिए बांग्लादेश चाइना को $2.2 बिलियन पे करेगा। अब उस डील का क्या हुआ? क्या वो कैंसिल हो गई या फिर चाइना के साथ लेटर ऑफ इंटेंट क्यों नहीं साइन किया गया एंड उसके पहले ही इटली के साथ ये एग्रीमेंट क्यों साइन करना पड़ा? काफी सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इतने फाइटर जेट्स परचेज करने के लिए बांग्लादेश की सरकार के पास पैसे हैं भी या नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार आज भी IMF और वर्ल्ड बैंक से मदद मांग रही है। ऊपर से बांग्लादेश की गवर्नमेंट भारत की कंपनीज के इलेक्ट्रिसिटी बिल और ड्यूज भी क्लियर नहीं कर पा रही है। 32 फाइटर जेट्स की कीमत $4 बिलियन के अराउंड होगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्लादेश एयरफोर्स की फ्लीट में इस समय टोटल 44 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें से 36 की संख्या में चाइनीज पेड F-7 फाइटर जेट्स हैं, जो कि MiG-21 का चाइनीज वर्जन है और ये भी घटिया और काफी लो स्टैंडर्ड के फाइटर जेट्स हैं, जो इवन चाइना ने भी फेस आउट कर दिए थे। उसके बाद बांग्लादेश एयरफोर्स में 8 की संख्या में MiG-29 फाइटर जेट्स हैं। यही थोड़े से केपेबल हैं, लेकिन नंबर में काफी कम है। बांग्लादेश की एयरफोर्स अपनी फ्लीट को मॉडर्नाइज करना चाहती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान से संबंधित। पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर फॉरेन कंट्री में जाए और वहां पर उसकी बेइज्जती ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। ये जो कार की चेकिंग हो रही है, इसमें पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी बैठा है। मोहसिन नकवी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के दौरे के ऊपर गया है और वहां पर ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस में यूके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ इसने कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी थी। अब होता क्या है कि किसी भी देश के जो टॉप स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज दी जाती हैं और इस तरह से उनकी चेकिंग और फ्रिस्किंग नहीं की जाती है। लेकिन गेट के अंदर एंटर होने से पहले मोहसिन नकवी को कई मिनट्स तक वहां पर वेट करवाया गया। मोहसिन नकवी की गाड़ी के पेपर्स चेक किए गए। उसके बाद एक्सप्लोजिव्स के लिए गाड़ी के ऊपर और नीचे हर जगह चेकिंग की गई। इतना सब करने के बाद ही मोहसिन नकवी की गाड़ी को अंदर जाने दिया। 15 से 20 मिनट्स तक मोहसिन नकवी को बाहर गेट के ऊपर इंतजार करवाया गया। इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया के ऊपर काफी मजाक बन रहा है। वैसे ये मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर भी है एंड इसने एशिया कप जीतने के बाद भारत की ट्रॉफी चोरी करके अपने साथ ले ली थी। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है।
सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।